केन विलियमसन हो गए, ये सारे जो प्लेयर है जो अपनी विकेट ईजिली नहीं देते, उनके साथ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस चैनल में बार बार बॉल गिरना, जिस चैनल में उनको डिफिकल्टी होती है। माही भाई से मतलब इस साल भी बात हुई, बट नॉट ऑन द कैमरा बट ऑफ द कैमरा, जब हम ड्रेसिंग रूम में थे आफ्टर द मैच, तब तो मैंने उनसे जो भी बात सीखी ना, वो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। रोहित भाई की जो हम बात कर रहे हैं, रोहित भाई एक ऐसे बंदे हैं कि जिसके पास जाके एक होता है ना कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सब कुछ, कि जिससे खुल के बात कर लो कुछ भी, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है, और वो 2 मिनट में हल निकाल के दे। तो वो रोहित भाई का मेरे को लगता है। विराट कोहली है इज़ अ आर्मी आर्मी बना रहा है हमारी इंडियन टीम को। तो जो आर्मी का जो सबसे बड़ा जो कमांडेंट होगा, वो ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कहाँ आर्मी चलेगी। तो वो ही इज़ अ सही लाइक अ बात है। सॉलिड मैन। नक्कल बॉल के बारे में मेरे से अगर जैसे सैंडी ने पूछा था या भुवी ने कभी पूछा था, तो मैंने समझाया था, तो उन्होंने अपनी चीज़ समझ, मेरी चीज़ तो समझी, फिर वो अपनी भी चीज़ ऐड ऑन करता है बंदा उसमें। सो हेलो गाइस, वेलकम। हमारे साथ आज इंडियन टीम के फास्ट बॉलर सिद्धार्थ कौल मौजूद है। भारत के लिए खेल चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं और कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। मैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को लेकर भी बात करूंगा, कर्नाटका के अगेंस्ट हैट्रिक की बात भी करूंगा, जो कमाल की हैट्रिक थी सैयद मुश्ताक में, विजय हजारे की परफॉर्मेंस की भी बात करूंगा, और इसके साथ साथ हम इंडिया पे जो उनका सफर रहा अभी तक, खासतौर पे दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की बात करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले आपका मैं जैसे बात कर ही रहा था कि भाई अभी जो रिसेंट मेरे जहन में आता है वो आईपीएल की परफॉर्मेंस आती है। 3 मैचेस आपने खेले, विकेट्स भी आपके पास हैं। चेन्नई का गेम भी सही गया, हालांकि उसमें विकेट्स नहीं आए थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस बार थोड़ी सी अलग सी लगी। मतलब हमने सबने देखा कि कैप्टन बीच में बदल देना, डेविड वार्नर एक इतना बड़ा नाम, डेविड वार्नर ऐसा खिलाड़ी जिसने उस टीम को चैंपियनशिप जिताई है, आप उनकी कप्तानी के अंडर खेले, आपका इतना शानदार परफॉर्मेंस आया उनकी कैप्टनसी के अंडर। मैं नहीं कह रहा कि केन विलियमसन पे हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या था इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में? आपको लगा एज अ प्लेयर जब आप एंटर करे टीम, किसके साथ आपने बात की, कुछ अलग लगा इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में, या आपको लगा वही पुरानी टीम है, बस सिर्फ एक कप्तानी तो बदला है और क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से आजकल जो मेरे को लगता है कि जब तक रिज़ल्ट आपके अच्छा चलता रहता है, तब तक आप हम्म। सब कुछ ओके लगता है आपको। जैसे हम्म। रिज़ल्ट ऑफ बीट हो जाता है, तो आप क्वेश्चन होने लग जाते हैं कि यार टीम में क्या चल रहा है? कप्तान में चेंज कर दिया तो उसके कारण तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो हमारा लैक हुआ इस बारी परफ़ॉर्मेंस, तो वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए, पिछले जितने भी साल से मैं एसोसिएटेड हूँ, 2015 से लेकर 16 में हम चैंपियन हुए, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली हर साल सेमीफाइनल या फाइनल प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं आप लोग। या क्वालीफाई करें हम। तो ए 1 साल अगर हमारा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज़ है, उसमें अगर नहीं क्लिक हुआ, तो ये किसी भी बड़ी टीम के साथ हो सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि क्योंकि आपने केन विलियमसन के अगेंस्ट काफी बॉल किया है, नेट्स में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली होगी उसके हुँ, अगेंस्ट गेंदबाजी करने की, और आपको पता है डब्ल्यूटीसी फाइनल अब हमें खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हुँ, और सबसे बड़ा खतरा निश्चित तौर पर केन विलियमसन ही है। तो मैं जानना चाह रहा था कुछ हुँ, ऐसा है हुँ। केन विलियमसन के बारे में जो आप टीम इंडिया को बता पाए। मेरे को ऐसा लगता है कि केन विलियमसन हो गया, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और जितने भी दिग्गज बैट्समैन हैं, उनको एक लाइन अगर आप बार-बार खिलाते रहेंगे, तो वो भी आउट होएँगे। अगर जी। आप देखेंगे कोई उभरता प्लेयर होगा या फिर कोई अपकमिंग प्लेयर होगा या जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको एक लाइन पे डालते हैं, तब जाके उनको दिक्कत होती है। अगर आप उसको वेरिएशन करते रहेंगे, तो वो ईज़िली समझ जाते हैं और वो ईज़िली अपने शॉट्स खेलने लग जाते हैं, जो सबसे बड़ी वीकनेस रहती है कोई भी बैट्समैन को आउट करने की। सबसे बड़ी वीकनेस ये रहती है कि एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ और उसपे अंदर-बाहर बॉल करना, वो इम्पोर्टेंट रहता है डेज़ क्रिकेट में। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड, मुझे याद है आपका 2018 जो आपका डेब्यू हुआ था, दीपक चाहर और आप एक नए चेहरों के तौर पर वहां पर गए थे। जी। अच्छी बात ये थी कि उस वक्त पे भी टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बुमराह उस टीम में थे। मतलब आज अगर लोग ये कहें कि भाई उस समय पे कहीं कमतर थी बॉलिंग, तो शायद वो बात गलत होगी, क्योंकि अच्छे गेंदबाज तब भी टीम इंडिया में थे और आपने उस वक्त पे जगह बनाई, क्योंकि आपका सनराइजर्स के लिए परफॉर्मेंस अच्छा था, आपका रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छा चल रहा था। इस बार भी हमने देखा रणजी ट्रॉफी, जो आपने लास्ट रणजी ट्रॉफी खेला उसमें आपकी परफॉर्मेंस है, विजय हजारे में आपकी परफॉर्मेंस है, सैयद मुश्ताक में जैसा मैंने शुरुआत में कहा हैट्रिक है। 2018 का जो आपका साल था खास तौर पे, उसमें मैं जानना जी। चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली कि इतने बड़े प्लेयरों के साथ आप खेल रहे हो और आप
आईपीएल भी खेल रहे हो उनके साथ और आपको कंट्री के लिए कैप मिलती है। एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के हाथ से, माही भाई के हाथ से कैप मिलती है वनडे की भी और टी20 की भी। तो एक वो ड्रीम कम ट्रू हो जाता है, एक तो वही। दूसरा जब आपको पता चलता है आप मैच खेल रहे हैं तो नर्वस तो हो ही जाते हैं और नींद उड़ जाती है। तो बेसिकली हुँ, मेरी उस रात को नींद उड़ गई थी, जब मेरे को हुँ, पता चला कि नेक्स्ट मैच खेलूँगा आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच। तो एक बारी वो होता है और जब पहला बॉल जब डाल दिया था उसके बाद नर्व्स नॉर्मल हो गए थे। दूसरी बॉल पे मेरे को विकेट मिल गया था, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उस मैच में सिर्फ़ 1 ही ओवर मिला था, तो 1 रन दे के 1 विकेट थी। तो उसके हुँ, बाद मेरे को मैच नहीं मिला था वहाँ पे, क्योंकि वो ही आखिरी मैच था हमारा सीरीज़ का और सीरीज़ हम जीत चुके थे और स्पिनर्स ने फिर उसके बाद विकेटें लेते रहे, कुलदीप और चहल। चहल, तो हाँ। उसमें भुवी भी था उस साल उसमें जी। एग्ज़ैक्टली बुमराह भी भुवी भी था। थे 2018 की टेस्ट सीरीज़ में हाँ, उनकी जो इंजरी थी वो थोड़ी-सी बढ़ गई थी। हाँ, अब टी20 यही मैं में आपसे सब जानना में चाह रहा था था। कि क्यों जी, सब में ही थे, मतलब ऐसा नहीं रहा कि मैं ऐसी जगह खेला हूँ जहाँ पे कोई इंजरी से अवेलेबल ना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हाँ, होगी तब मैं आया हूँ। मैं तब आया एग्ज़ैक्टली, हूँ कि जब सारे प्लेयर थे और मैं जी, परफ़ॉर्म कर रहा था अपनी, तब जाके मेरे को सिलेक्शन मिली है। एग्ज़ैक्टली, ये नहीं एग्ज़ैक्टली। था कि मैं ऐसे ही आ गया। सिड भाई मैं ये 3 खिलाड़ियों पे स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहता हूँ। विराट कोहली को लेकर आपका आप बहुत खेले हैं उनके साथ, बहुत अर्ली एज से भी खेले हैं। आपने देखा है कि किस तरह विराट कोहली ने ग्रो किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे खिलाड़ी के साथ जब आप डेब्यू करते हैं, जो आपके साथ रहा हो अंडर 19 ग्रुप में, आपके साथ दोनों ने एक चैंपियनशिप का सफर तय किया, उसके बाद दोनों की राहें, उसके बाद आप फिर से आते हैं, उन्हीं की कप्तानी के अंडर खेलते हैं और फिर क्या इससे थोड़ा-सा आसान होता है कि भई विराट को मैं पहले से जानता हूँ, हमारी एक बॉन्डिंग है, हमारी एक बातचीत है या फिर से आपको एक जो रिश्ता होता है उसको दोबारा से स्टार्ट करना होता है? क्या ऐसा हुआ या फिर बहुत आसान था विराट कोहली के लिए? ये थोड़ा-सा मैं विराट कोहली के बारे में जानना चाहता हूँ 2018 में जब आप डेब्यू कर रहे थे। मेरे ख़्याल से नॉर्मल वैसे ही दोस्त था, जैसे पहले हाँ, था। और सेठ क्या हाल है? ऐसे बातचीत वो सारी चीज़ें नॉर्मल। और उसने क्लियर ये बोला था जैसे आईपीएल में खेला है, नो प्रेशर पंजाब के लिए खेलता है नो प्रेशर। तो ये भी क्रिकेट वही है। क्रिकेट बस ये लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए वो मुश्किल लगती है। पर अगर यहाँ पे तू अपना रिलैक्स जैसे बॉल डालता है, जो सोच है तेरी, जो तेरी थिंकिंग होती है, उस हिसाब से डालेगा तो डेफ़िनेटली तू चमकेगा। और टच वुड जितना भी मैच खेला हूँ उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग करा है अपने हिसाब से अपनी टीम एग्ज़ैक्टली। के लिए। ये विराट का ये ट्रांज़िशन हैरत में डालता है आपको क्योंकि जिनसे भी पूछो क्योंकि उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा से मैं बात करता हूँ या फॉर दैट हुँ, मैटर जो विराट को थोड़ा पहले से जानते हैं उनसे बात करता हूँ, तो कहते हैं यार बैट्समैन तो अच्छा बनना था ये पता था, लेकिन हुँ। इतना बड़ा बन जाएगा, फिटनेस को लेकर के इस तरह से रोल मॉडल बन जाएगा, ये चीज़ें लगता है कभी कि विराट इस जर्नी को विराट की आप किस तरह से देखते हैं कि आज बोलते हैं जी तीनों फॉर्मेट में उसके आस-पास भी नहीं है कोई, नंबर 1 तो वो है लेकिन डिस्टेंस से नंबर 1 है। प्लस फिटनेस वाइज इतना बड़ा एक आइकन बन गया है, पूरी दुनिया के लिए एक आइकन बन गया है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो इस चीज़ को आप देखते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? सर सिंपल सी बात है जो मैंने आपसे पहले पिछले क्वेश्चन में बोला, प्राइड ऑफ नेशन। जब जी। प्राइड ऑफ नेशन और जिसको जुनून होता है, उस चीज़ को हुँ, ऊपर पहुँचाने के लिए, तो वो कुछ भी हद तक जाएगा। अब हमारे फौजी को लेके देख लीजिए, फौजी को जब पता होता है जंग लगी हुई है, तब वो ये नहीं देखता कि मेरे को कौन से पहाड़ पे चढ़ना है और मेरे को किस नदी को क्रॉस करना है और मेरे को किस दुश्मन के साथ लड़ना है। उसको ये होता है कि मेरे को ये स्ट्रीप पे अपना झंडा लहराना है, वो हिंदुस्तान का लहराना है। वैसे ही विराट जी। कोहली का मिशन है कि इंडिया को टॉप टेस्ट मैच टीम बनानी है, वनडे टीम बनानी है, टी20 टीम बनानी है। तो वो जुनून है उसके अंदर, तो जब जुनून होता है तो वो आप सैक्रिफाइस करते हो कई चीज़ों से। जैसे हुँ, आपको खाने में जो चीज़ें पसंद होगी आप उसको हटाते हो क्योंकि आपको पहुँचना है टॉप पे। आपको हुँ, दिखना है कि मेरे को वो करना है, तो वो सारी चीज़ें उसने करी। फिर अपनी बैटिंग में उसने जो इम्प्रूवमेंट पेशेंस की कैसे रन चेज़ करने हैं, वो चीज़ें सीखी। चाहे किसी से भी सीखी हो पर उसने वो चीज़ लेके आई अपनी अडैप्ट करी। जी। एग्रेशन ऑन द फील्ड राइट टाइम पे क्या एग्रेशन निकालना है वो चीज़ उसमें है। तो ये चीज़ें जब आप धीरे-धीरे आपके जो कहते हैं ना सक्सेस ऑफ लैडर पे आप चिपक लगते रहते हैं आपके स्टार्स, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार क्या चीज़ है। तो हम उस बंदे की तभी बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो विराट कोहली है इज़ अ आर्मी आर्मी बना रहा है हमारी हुँ, इंडियन हुँ, टीम को। तो जो आर्मी का जो सबसे बड़ा जो कमांडेंट होगा, वो ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कहाँ आर्मी चलेगी। तो वो ही इज़ अ सही लाइक अ बात है। सॉलिड मैन।
सही बात है। एक और अहम खिलाड़ी था उस टीम में, वो थे रोहित शर्मा, जो निश्चित तौर पर अगेन इंग्लैंड इस बार जा रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे एक तरह से उम्मीदें हैं उनके ऊपर कि भाई रोहित ने अगर ऊपर से आपको रन दे दिए, तो दुनिया तो यही कह रही है जी फिर आपके लिए टेस्ट मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा। रोहित जी। शर्मा के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है? रोहित शर्मा के साथ खास तौर पे उस वक़्त की कोई ऐसा ऐसा मोमेंट, कोई एनेक्डोट आपके पास कि भाई रोहित भाई से बात होती थी उस दौरान? हाँ जी, रोहित भैया से हमेशा कभी ऑफ द फील्ड भी हुई है, ऑन द फील्ड भी हुई है और हमेशा उनका एक ये रहा है कि जो तुझे आता है वो एक्सप्रेस कर यहाँ पे। अगर नहीं हुँ, करेगा तो वो ये गाड़ी निकल गई, फिर बाद में ये मत करियो यार काश मैंने वो करा होता। और वो हुँ, चीज़ मैंने सीखी और वही चीज़ मैंने वो दौरे में जोन से एक-एक मैच मिले मेरे को, तो उसमें मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहा। तो जब वो एक्सप्रेस जब करते हो तो बड़े-बड़े लोग भी बताते हैं आपको कि आप कैसे बॉल डाल रहे थे, क्या नहीं और उसी दौरान में जब हम इंग्लैंड सीरीज़ जीते हैं टी20 हुँ, की, तो मैंने हुँ, बॉल खत्म हुआ था उसके बाद ट्वीट एक आया था सचिन सर का कि दिस गाय हैज़ अ मैनी वेरिएशन, ही विल बी लॉन्ग रन फॉर इंडियन टीम। तो हुँ, वो ही पता चलता है कि अगर सचिन सर इतनी बड़ी चीज़ लिख सकते हैं, तो यू हैव समथिंग इन योर बिल्कुल। आर्चरी। तो फिर वो चीज़ मेरे को बड़ा मज़ा आया सुन के। से फिर उसके बाद जी। रोहित भाई की जो हम बात कर रहे हैं, रोहित भाई एक ऐसे बंदे हैं कि जिसके पास जाके एक होता है ना कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सब कुछ, कि जिससे खुल के बात कर लो कुछ भी, कि हुँ, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है और वो 2 मिनट में हल निकाल के देंगे। तो वो रोहित भाई का मेरे को लगता है और मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, ये जो वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल है, इसमें वो चमकेंगे क्योंकि वो इन्हीं ऐसे प्लेयर है कि जब चमकना होता है, वो चमकते हैं और वो चमकते ऐसे हैं कि सारी दुनिया उनके सुनते सबकी जाती है। चमक फीकी पड़ जाती है फिर। हाँ, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है उनके जैसा प्लेयर, उनके जैसा ओपनर, उनके जैसा पर्सन मैं नहीं मिला अभी तक, जितनी भी जी। मतलब मैं मिला हूँ बंदों से तो फिर उन वो चीज़ क्योंकि जो बंदा रिलैक्स होके और सबको रिलैक्स रखना चाहता है जानता है, उसके जैसा बंदा नहीं कोई हो सकता, जो मेरे को फ़ील होता है। सिड भाई, फिर इसमें तीसरा नाम आप निश्चित तौर पर जानते हैं। आपने ऑफ द विकेट उनसे बहुत ज़्यादा बात की है, उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। बिल्कुल। उनके साथ आप लगातार बात कर रहे थे, मैचेस खत्म होने के बाद भी, ऑफ डेज़ के दिन भी। और हम देखते हैं यार आईपीएल में भी खिलाड़ी बस मौका ढूँढ रहा होता है कि मैच हुँ। खत्म हो तो एमएस के पास जाएँ, कुछ बात कर लें उनसे। ये जी, खिलाड़ी जी। क्या बात करते हैं, थोड़ा-सा आप बताएँगे? और आपका क्या एक्सपीरियंस है एमएस के साथ कि भई हर आईपीएल मैच के बाद हम देखते हैं कोई ना कोई ये यंगस्टर ज़रूर होता है एमएस के साथ खड़ा हुआ, और एमएस यंगस्टर भी फॉर दैट मैटर मैं छोड़ दूँ, अच्छे-अच्छे खिलाड़ी खड़े होते हैं उनके साथ बात करने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि माही भाई का एक ऑरा ही ऐसा है कि आप चाहते हो कि उस बंदे के पास खड़े हो। क्योंकि अगर वो कुछ बात भी नहीं कर रहे ना, आपको वो ऑरा ही बहुत चीज़ें सिखा जाता है। मेरे को हुँ, ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि जब मैं हुँ, पहली बार माही भाई से मैं मिला था, तब हम कोई इंग्लैंड ए आई हुई थी यहाँ पे मतलब मेन टीम आई हुई थी, उनका प्रैक्टिस मैच था हुँ। माही भाई के टीम के साथ। उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था, ब्रेमॉन्ट स्टेडियम में हुआ था। माही भाई वो आखिरी कप्तानी कर रहे थे आखिरी मैच के लिए, उस ठीक मैच है, में। यूवी ठीक पाजी है, भी खेले थे उसमें। ठीक फिर है, उसका नेक्स्ट मैच मैं खेला था, तब माही भाई चले गए थे वो मैच खेल के। फिर इंडियन टीम ने खेलना था मेन सीरीज़। तो ठीक है। जब वो टाइम पे मैं सिर्फ़ एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी। पर हाँ, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था वो बाकियों से बातें कर रहे थे, मेरे को वही बड़ा मज़ा आ रहा था। तो एक वो ऑरा है उनका, कि हुँ, आपको उसके उनके साथ रह के, उनसे खड़े होके उनके पास एक फ़ील पॉज़िटिव वाइब्स आते हैं, आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है कि हाँ यार, कि अगर माए भैया ऐसे पहुँच सकते हैं, तो कोई भी पहुँच सकता है वहाँ पे उस शिखर पे। तो हुँ, वो चीज़ देख के बड़ा मज़ा आता है और सुन के बड़ा मज़ा आता है। फिर जब भी मैं खेला, जिस साल मैं अंडर 2017 में जब मैं खेला आईपीएल में, उसमें परफ़ॉर्म करा, फिर 18 में हुँ, परफ़ॉर्म करा, तब मैंने माही एग्ज़ैक्टली। भाई से जाके बात करी थी पहली बारी। हुँ, तो उन्होंने बताया कि जो तू करता आ रहा है और जो चीज़ें कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। इसमें और थोड़ी शार्पनेस लेके आ, ये चीज़ और बेटर हो सकती है, ये स्लोअर पे और वर्क कर सकता है, यॉर्कर्स को यहाँ से नहीं, यहाँ से भी यूज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको इतना बड़ा लेजेंड समझाता है ना, तो वो आपके दिमाग और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें बैठ जाती है। तो और इस मेरी जी, कभी भी माही भाई से मतलब इस साल भी बात हुई, बट नॉट ऑन द कैमरा बट ऑफ द कैमरा, जब हम ड्रेसिंग रूम में थे आफ्टर द मैच, तब तो मैंने उनसे जो भी बात सीखी ना, वो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ और वो चीज़ ना सीधा सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है।
चीज मैं इस पे और जोड़ना चाह रहा था कि इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मतलब अगर हमने आपकी गेंदे जो पिछले कुछ सीजन पे या इस सीजन पे भी आप देखो तो आपने जिस तरह से काम किया है नकल बॉल को लेकर, यॉर्कर्स को लेकर, ऑफ कटर हमने देखा आपका बहुत बेहतर हो गया है अब। तो ये जी। सारी चीजें वहीं से आती है, एमएस की क्लास से ही आती है कि भाई आप एमएस से लास्ट में बात करते हो। इन चीजों को लेकर वो स्पेसिफिकली बोलते हैं आपको, क्योंकि फिर आप एक अपोजिट टीम के कैप्टन भी हो जिसे एट लास्ट तो जीतना है मुकाबला। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऑब्वियसली माही भाई बताते हैं कि क्या कर सकते हो, कैसे आप स्लोअर यूज़ कर सकते हो। पर जी। वो ये नहीं बताते कि उसको डालना कैसे है। वो ये बताते हैं कि ये एरिया को ऐसे यूज़ कर सकते हो, इसमें यहाँ पे इस बैट्समैन को तू अराउंड दी प्ले कर सकता है, कभी अराउंड दी बॉल डाल, कभी ओवर दी डाल। हर बारी यूज़ कर कि क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या रिज़ल्ट लेके आ रही है, वो माही भाई सिखाते हैं। अब जो ऑफ हम्म। कटर की बात हुई है, वो मैंने थोड़ी बहुत जैसे जो मेरे को लगा कि मेरी इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, तो मेरे को जो लगता है जो मेरे साथ टीम में भी रह चुका है, क्रिस जॉर्डन। जो इंग्लैंड का प्लेयर है, जी, जो जी, 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 किंग्स जी। किंग्स पंजाब के लिए 11 अब, के साथ हाँ, पंजाब पहले किंग्स वो के साथ है जी। सनराइज़र में था, तो वो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, तो उसका मैंने ऑफ कटर देखा कि उसका ऑफ कटर बड़ा अच्छा जाता है, तो मैंने उससे हुँ, सीखा, पूछा आईपीएल हुँ, के बीच में जब मैं किंग्स 11 के साथ मैच खेला था, तो उसने मेरे को बताया कि क्या ग्रिप कर सकता है, कैसे हो सकता है और क्या चीज़ हो सकती है, और टच वुड वो चीज़ करने लगा तो उसके रिज़ल्ट आने लगे। ये नहीं है कि मेरे को ऑफ कटर नहीं डालनी आती थी, ऑफ कटर डालनी हुँ, आती हुँ, थी, पर वो कई-कई बारी हल्की-हल्की जो फिंगर यूज़ करना और या कब फेंकना, कैसे बॉल को ग्रिप करना, वो चीज़ जो कोई बंदा बता देता है, तो वही फ़र्क पड़ता है। अब जैसे नक्कल बॉल के बारे में मेरे से अगर जैसे सैंडी ने पूछा था या भुवी ने कभी पूछा था, तो मैंने समझाया था, तो उन्होंने अपनी चीज़ समझ मेरी चीज़ तो समझी, फिर वो अपनी भी चीज़ ऐड ऑन करता है बंदा उसमें कि मैं एग्ज़ैक्टली। क्या कर सकता हूँ। तो वो हुँ, चीज़ उनकी रिज़ल्ट लेके आने लग जाती है, तो ये चीज़ है। और जैसे मेरे जो मेंटर है, जो मेरे को बॉलिंग के बारे में पूरा आईपीएल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, चाहे इंडिया अभी खेलता हूँ, तो आशीष नेहरा पाजी है। हुँ। वो ही मेरे को बताते हैं और जो मेरे कोच है डैड, बाद में मेरे जब मैच खत्म हो जाता है या कुछ सीज़न ऑफ हो जाता है, तब जाके हम दोनों बैठते हैं और एक-दूसरे से डिस्कस करते हैं। सिद्ध भाई एक अभी श्रीलंका वाली सीरीज़ आ रही है, उसको लेकर के मैं जानना चाह रहा हूँ। आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप फ़िटनेस ऑब्वियसली आपका बढ़िया शानदार है। हमने आईपीएल में भी आपका परफ़ॉर्मेंस देखा, उससे पहले जैसे मैंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का भी बताया आपका अच्छा रहा जी। परफ़ॉर्मेंस। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप देख रहे हैं कि भाई जो श्रीलंका के लिए टीम चुनी जाएगी, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको लेकर के, आप एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, युवा गेंदबाजों को ले जाने की बात भी हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए? डेफ़िनेटली पाजी मेरे लिए जो भी टूर्नामेंट अगर आ रहा होता है इंडियन टीम का और उससे पहले डोमेस्टिक हुई होती है, परफ़ॉर्मेंस हो रही होती है और अच्छा ही चल रहा होता है, तो मैं डेफ़िनेटली अपने आप को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि सिलेक्शन होगा मेरा उस टीम में। मैं कभी ये नहीं सोचता कि नहीं होगा, क्योंकि आई एम हंगर टू प्ले फॉर माय कंट्री एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई मेक माय टीम विन व्हेनेवर आई प्ले फॉर द कंट्री, और मेरा ड्रीम है वर्ल्ड कप खेलने का। दोनों दो ज़ोन से भी वर्ल्ड कप में स चांस मिले, चाहे टी20 में मिले या व वनडे वाले में मिले, और ड्रीम है टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेलने का। तो बस डेफ़िनेटली उसके लिए मैं भागता रहूँगा जब तक मेरे में जान है और जब तक मेरे में स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो मेरी टूटती नहीं कभी, तो मैं तब तक करता रहूँगा। तो पाजी बस लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि फ्रेंचाइज़ी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आईपीएल फेज़ 2 के लिए आया है क्या? फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली वी विल बी होपफुली क्या, यू विल गाइज़ गोइंग टू सी अस ऑन बिग स्क्रीन। अच्छा, मतलब अभी फ्रेंचाइज़ीज़ की तरफ से कुछ नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी जो। जी, जी। भाई राशिद खान को लेकर लोग पूछ रहे हैं, राशिद खान को क्या चीज़ अलग बनाती है? कुछ अगर आप बता पाएँ? अ, वो मिस्ट्री स्पिनर है, वही सबसे बड़ी चीज़ है, उसको डिफ़ाइन करती है, और अफ़गानिस्तान से है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपने आप को उभारा क्रिकेट में और हर चीज़ उसने एक अफ़गानिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वही सबसे बड़ी उसको डिफ़ाइन करता है, और मेरा ब क्लोज़ ब्रदरहुड है, तो वो डिफ़ाइन करता है कि हमारी जो बॉन्डिंग है आपस में। भाई ये कुछ लोग बड़ा कंपेयर कर रहे हैं, वार्नर, बेयस्टो, रोहित, धवन एज़ ओपनर सबसे खतरनाक कौन है टी20 में? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, केबीसी खेलना चाहते हैं आपके साथ। वार्नर, बेयस्टो, रोहित और धवन, सबसे खतरनाक जी टी20 में। रोहित भाई। रोहित भाई सबसे खतरनाक, जी। फिर अगर मैं उसको दूसरे नंबर पर लाऊँ तो दूसरे नंबर पे कौन और तीसरा, चौथा? करंट आपके पास सिनेरियो देखेंगे तो शिखर भाई। शिखी भैया हैं। ठीक है पाजी।
पाजी एक आखिरी सवाल ये कि अगर एक ओवरसीज बैट्समैन एंड बॉलर पिक करना हो आईपीएल के लिए, हम्म आप सपोज कप्तान हो या आपको टीम हम्म चुनने के लिए दी गई है और आपको एक ओवरसीज बैट्समैन पिक करना है और एक ओवरसीज बॉलर पिक करना है, बैट्समैन ओवरसीज, केन विलियमसन। ओवरसीज He can बैट्समैन, play, ओके। yeah, he can play any situation and whatever the pitch demands. और बॉलर और पाजी? बॉलर ओवरसीज, मेरे हिसाब से अगर ऑल टाइम देखना है या वैसे पाजी अभी जो करंट स्टेट है, स्पिनर या फास्ट बॉलर। ऑल टाइम ले लो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से डेल स्टेन, मेरे को वो बहुत एडमायर करता हूँ मैं उसको। ठीक डेल है, स्टेन को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। और अगर स्पिनर्स में देखेंगे तो राशिद भाई। राशिद भाई। भाई एक एक लास्ट में मेरा ये सवाल था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये कि ये जो चीजें हो रही हैं खास तौर पे, और मैंने कुलदीप भाई का भी स्टेटमेंट पढ़ा, कुलदीप यादव से भी एक इंटरव्यू किया था। ये जो चीज है कि जी आप टीम इंडिया में आ रहे हो, फिर 2 मैच खेल रहे हो, फिर 3-4 सीरीज हम्म छूट रही हैं, फिर आप वापस आ हम्म रहे हो। ये चीज क्या किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पे ज्यादा असर डालती है? इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है? आप सर मेरे हिसाब से अगर देखो ये चीजें इफेक्ट कर रही है तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू बी देयर, क्योंकि यही इतना बड़ा संग्राम है, इतनी करोड़ जनता है, उसमें से 15 सिलेक्ट हो रहे हैं और आपको चांस मिल रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आपको नहीं चांस मिल रहा, तब भी आप दुखी हो रहे हैं, पर जब चांस मिल रहा है तो आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो मेरा जी काम है बेस्ट देना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। उसके बाद नहीं सिलेक्ट कर रहे वो उनका काम है, मैं उस जी सीट पे नहीं बैठा। मेरा जी सीट है बॉल पकड़ के डंडे तोड़ना, आउट करना, टीम को जिताना, बात खत्म वहाँ पे। बेस्ट जी है, मैं परफॉर्म करता हूँ, डोमेस्टिक होएगा, डोमेस्टिक में करूँगा। विजय हज़ारे होगा या कोई भी होगा, इंडिया ए होगा, उसमें परफॉर्म करूँगा। सिंपल सा फंडा है सर। पिछले साल आईपीएल में 1 मैच खेला, 64 रन पड़े, 2 विकेटें आउट करी थी, ठीक है? हम्म उसके बाद मेरे को कोई मैच ही नहीं मिला, हम्म ठीक है? तो मैं ये भी कह सकता था यार बड़ा हार्श हुआ कि 1 ही मैच मिला, मेरे को खिलाया नहीं उसके बाद। क्योंकि मैंने हम्म गलती होगी मेरे से, रन पिट गए। रन किसी को हम्म भी पिट सकते हैं, किसी अच्छी बॉल पे भी पिटते हैं, माड़ी एग्जैक्टली बॉलों पे भी पिटते हैं। पर एग्जैक्टली अगर मैं सोचता कि मेरा क्रिकेट अब मेरे को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने अपनी जारी रखी, अपनी ट्रेनिंग करता था, अपनी बॉलिंग नेट्स में डालता था, यॉर्कर, लेंथ बॉल, स्लोअर सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था, आके मेरे को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। डोमेस्टिक क्रिकेट आया, वहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ, वहाँ पे हैट्रिक ली। एग्जैक्टली फिर हम्म वनडे हुए, वनडे में हाईएस्ट विकेट टेकर की लाइन में आया। हम क्वालीफाई नहीं करे, पर 4-5 मैच खेला, उसमें 14 विकेटें थी। ठीक है सर? एग्जैक्टली हम्म मेरा फिर आया आईपीएल फिर दोबारा, वहाँ हम्म पे 3 मैच मिले, तीनों 3 मैच मैच की खेले। परफॉर्म जी अपने को सैटिस्फैक्शन है। अब जी सेलेक्ट ना करना या मेरे को नहीं खिलाएँगे या नहीं कर रहे हैं, वो उनका काम है सर। मैं ठीक अपना है। है काम कि मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा होके बस कहता रहूँगा कि भाई खोलो। चलिए थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम कोई दिया, और मेरे को लगता है मैंने आपको डिनर के लिए भी लेट कर दिया है, तो थैंक यू कोई सो बात मच नहीं, पाजी। नो इश्यूज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल द बेस्ट, आपको हमारी तरफ से भी पूरी विशेस है कि आप थैंक यू जल्दी सो दिखो मच। फिर ब्लू में। पक्का, पक्का, थैंक यू पाजी। पक्का।